नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 17वां अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो महाराज पृथु की बहुत सारी प्रशंसा हमने सुनी उनके कार्यों के करने से पहले। आइए देखते हैं अब वो करते क्या हैं जीवन में। क्या वो अपनी प्रशंसा पर खरे उतरते हैं? तो कैसे वो पृथ्वी पर कुपित हो जाते हैं? पृथ्वी तो हमारी माँ है, पृथ्वी तो हमें सब कुछ देती है। फिर महाराज पृथ्वी पर क्यों कुपित होते हैं? मैत्रेय उवाच एवं स भगवान वैन्य ख्यापितो गुणकर्म भी छंदयामास तान कामयी प्रतिपूज्याभिनंद च। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गान कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मानपूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान करी और उनकी यथेष्ट पूजा करी। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही, लोगों ने उनका गुणगान किया, इन्होंने बदले में क्या किया? कई सारी भेंटें दी। कई सारे वहाँ विद्वान ब्राह्मण लोग थे, उनकी पूजा करी। फिर ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्यामात्य पुरोधसा पौरांजन पदान श्रेणी प्रकृति समपूजयत। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देश के लोगों को, अन्य जाति के लोगों को, प्रशंसकों को, अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदुर फिर बोले, तो ये किस्सा इस प्रकार से यहाँ पर हुआ कि प्रशंसा वगैरह हुई। अब पृथु महाराज अपने जीवन में संसारिक जो भी उनको कार्य करने हैं, प्रोजेक्ट करना है, वो करेंगे। अब विदुर आगे बोलते हैं मैत्रेय ऋषि से, कस्माद्यधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम की चकिम। हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उन्होंने गाय का ही रूप क्यों धारण किया? और राजा पृथु ने उसको दोहा तो कौन बछड़ा था, कौन दूहने का पात्र था? तो ऐसा पीछे हमने सुना कि ही विल कि ये गाय को ही विल मिल्क द काउ, दोहेंगे। तो जब गाय को दोहा जाता है तो सामने उसका बछड़ा रखा जाता है। बछड़ा पहले थन पीता है, एक थन या दो थन, अधिकतर लोग एक थन पिलाते हैं। ऐसा कहते हैं कि उसको ज़्यादा पिलाया जाता है तो उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं बच्चे को, तो सारा दूध नहीं है उसके लिए। तो जो कुशल है वो जानता है कितना दूध पिलाना है। उसके बाद बछड़े को हटा दिया जाता है, गाय के मुँह के आगे रख दिया जाता है। गाय थोड़ी देर उसको चाटती है, इधर से पीछे से दूध निकाला जाता है। अगर गाय के सामने बछड़ा ना रखा जाए तो उसकी वत्सलता प्रकट नहीं होती है, और जब वत्सलता प्रकट नहीं होती है तो दूध नहीं आता है। इसलिए क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी गाय बनी क्यों? पहले तो क्वेश्चन ये है। अच्छा, पृथ्वी गाय बनी तो बछड़ा कौन बना पृथ्वी का? हाँ, और दूध कौन से पात्र में निकाला? क्योंकि वो दूध साधारण दूध तो था नहीं है। ये साधारण धरती अगर गाय बनी तो जैसे हम सुनते हैं सुरभि, अनंत सुरभियाँ भगवान के, अभिपालयंतम, भगवान के गोधाम में सुरभि को पाला जाता है। अनेक सुरभियाँ हैं, वो सुरभियाँ केवल दूध नहीं देती हैं। हमने सुना था किस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के पास भी कामधेनु गाय थी, जिसने इतने सारे अस्त्र शस्त्र, एक तरफ दूसरी तरफ खाना, विश्वामित्र के सारी सेना को खाना खिला दिया, अलग अलग व्यंजन। तो वही गाय। तो क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार का दूध जो है, जो कि डिफरेंट दूध है, यानी कि जो मिलेगा उसका जो फल है वो कुछ और है, तो उसका पात्र क्या था, किस वस्तु में वो सब चीज़ें निकाली गई? तो ये सारे प्रश्न विदुर ने मैत्रेय से पूछे। प्रकृत्या विषमा देवी कथा तेन समा कथम तस्य मेध्यम हयम देवा कस्य हेतो रपाहत हरत। पृथ्वी की सतह स्वभावता बहुत ऊंची है ना, कहीं नीची है। तो पहाड़ पृथ्वी पर जगह जगह पर पहाड़ 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 पहाड़। तो राजा पृथ्वी ने कैसे इसको, पृथु ने समतल कैसे बनाया? क्योंकि समतल जगह पर रहना थोड़ा सा ईजी होता है लाइफ में, है ना। नहीं तो पहाड़ी लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नॉर्मल चलने को मिलता ही नहीं है। कुछ बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग कैसे बनाए? उसमें घर बनाने के लिए भी तो कोई फ्लैट एरिया चाहिए ना, थोड़ा सा तो फ्लैट एरिया चाहिए। फिर कोई ग्राउंड बनाएंगे, कोई स्कूल बनाएंगे, तो कुछ कैसे, तो उसको समतल बनाया कैसे? स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को कैसे चुराया? ये सब प्रशंसा में बोली गई थी चीज़ें। तब पूछ रहे हैं कि प्रशंसा में मैंने सुनी, यानी कि विदुर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और जब उन्होंने सुना, अब वो डिटेल में पूछ रहे हैं, बताइए मैंने सुना था, ये कह रहे थे कि मैं ये पृथ्वी को समतल बनाएंगे, गाय को दुहेंगे, इंद्र ये घोड़े चुराएंगे, जरा इन कथाओं के बारे में बताइए। सनत कुमारात भगवतो ब्रह्मन
ब्रह्म विदुत्तमात लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम राजऋषि काम गतिम कथा परम साधु राजा महाराज पृथु। उन्होंने परम वैदिक पंडित सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। ये भी बोला था आप लोगों ने, बोला था पीछे कैसे वो क्या हुआ था उसमें। अपने जीवन में इस ज्ञान को विवृत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित पद किस प्रकार प्राप्त किया, तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद राजा पृथु ने क्या किया, ये भी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये जो सनत कुमार हैं ये 4 कुमारों में से एक हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं 4 परंपराओं में से एक हैं, वैलिड परंपराएं। जो गुरु परंपराएं हैं वो 4 हैं। हाँ, ब्रह्म गौड़ीय परंपरा, रुद्र परंपरा, सनत लक्ष्मी श्री संप्रदाय और सनत कुमार संप्रदाय। तो इस कुमार संप्रदाय में ये जो 4 भाई हैं सनत कुमार इत्यादि, ये शिव से उत्पन्न है। रुद्र संप्रदाय इसीलिए इसको कहते हैं। ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रही हैं, बता रहे हैं। अभी भी आज भी जगह जगह पर आपको बहुत सारी ये संप्रदाय के लोग मिल सकते हैं। तो इन्हीं में से राजा पृथु ने ये रुद्र संप्रदाय से इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भगवान भगवतो प्रभु श्रवा शुश्रवस पुण्यम पूर्वदेहि कथाश्रयम भक्ताय मे अनुरक्ताय च तव चाधोक्षदस्य च वक्तुमर्हसि यो दैन्य रूपेण गामि माम। पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे, यानी कि भगवान के अवतार जिसके अंदर भगवान अपनी शक्ति को इनपुट कर देते हैं। किसी व्यक्ति को शक्ति प्रदान करके उसको भगवत्ता प्रदान कर दी, तो शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से सॉरी, ये कब बंद हुई, सॉरी, ओके, बीच में हमारा स्टॉप हो गया था। तो पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में सुहावनी लगती है और कल्याणकारी होती है। मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ। अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गौरूप धरती का दोहन किया। तो हमारे अंदर ये इंटरेस्ट होना चाहिए, जानने का पैदा करना चाहिए हमें, अपने बच्चों के अंदर भी हमें पैदा करना चाहिए जिज्ञासा। जैसे हम सुनाते हैं चंदा मामा दूर के, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा, चंदा मामा जी हैं क्या, मम्मी आपके भाई हैं क्या ये, कहाँ पे रहते हैं ये, जिज्ञासा आती है ना। जब कुछ बोला जाता है तो जिज्ञासा पैदा होती है। तो हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को। पता है एक बार ऐसा था, एक राजा वेन था और राजा अंग था, बहुत अच्छा आदमी था। उसका राजा बेटा हुआ वेन, बहुत बड़ा मर्डरर बन गया। राजा अंग ने छोड़ दिया सब कुछ घर बार, और वेन ने चारों चोरी चकारी कर दी। ब्राह्मण ने वेन को मार दिया, पता है। तो बच्चा क्या पूछेगा, मार दिया मम्मी, कैसे मारा, है ना। तो जब डिस्कशन होता है तो जिज्ञासा होती है, तो और प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछते हैं तो और ज़्यादा बताया जाता है, और इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है। और बच्चे के अंदर संस्कार पैदा होते हैं। हम सब के अंदर पैदा हो सकते हैं, बड़े होने के बाद भी हो सकते हैं। ये इम्प्रेशंस बड़े ज़रूरी हैं। जैसी बातें इस कानों से सुनते हैं वैसे ही इम्प्रेशंस हमारे दिमाग में पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे पुराने इम्प्रेशंस हमारे दिमाग से चले जाते हैं। जब ये फिल्में, गाने, जब ये पिक्चरें, मूवी, एडवर्टीज़मेंट, ये दिमाग से वॉश आउट हो जाते हैं और नए भागवतम इत्यादि आती हैं। इनमें भी पूरा रस है यदि हम कथाओं को ध्यान से सुने तो विदुर जी बड़े एक्साइटेड हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे सब कुछ बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये सब हुआ। क्योंकि भगवान के भक्तों की जो है कथाएं बड़ी कल्याणकारी होती हैं। तो ये सारे प्रश्न विदुर जी ने पूछ ही डाले। सुत गोस्वामी ने बोला, सुता उवाच चोदितो विदुरेणेव वासुदेव कथां प्रति यः प्रशस्यतं प्रीतमना मैत्रेयी प्रत्यभाषत, कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा करी, क्योंकि वह स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। और मैत्रेय ऋषि ने बोलना शुरू किया। तो वक्ता को तब मज़ा आता है जब श्रोता सोता नहीं है। तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है, और श्रोता सोता नहीं है वो तब पता चलता है जब वो प्रश्न पूछता है, जब वो एक्टिवली, जब वो कभी कभी कुछ इमोशन भी दिखाता है, खुश हो रहा होता है।
अच्छा लग रहा है। तो ये उसके लिए जो वक्ता है उसके लिए एक खुराक है। इसलिए यहाँ पर मैत्री ऋषि बड़े प्रसन्न हुए विदुर के इन प्रश्नों से और बोले, यदाभिषिक्ता पुथुरंग विप्रೈ रामांत्रितो जनतायश्चपाल प्रजा निरत्रे शशपृष्ठ एत्या सूक्ष्मा मदेहा प्रतिमम्य वोचन। मैत्री ने कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को गद्दी पर बैठा दिया तो उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित कर दिया गया। अब पृथु महाराज आ गए, लेकिन आपको याद होगा कि पृथु महाराज के पहले कौन थे? राजा अंग थे, राजा वेन थे। और वेन एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। उसने सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर दिया। कोई कहीं व्रत रख लेता, भगवान का नाम जप लेता तो उसको मार देता था, कारागार में बंद कर देता था, हाहाकार मचा दिया था। अब वेन मर गया, पृथु आ गए, लेकिन पृथु तो तुरंत आ गए बाई चर्निंग प्रोसेस, है ना। अब इन बिटवीन जो राजा वेन ने गलत कार्य करे थे उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। पृथ्वी घबरा गई थी वेन की हरकतों से और पृथ्वी ने अन्न पैदा करना बंद कर दिया। लेकिन अब राजा पृथु को राजा बना दिया गया, लेकिन पृथ्वी तो घबराई हुई थी, डरी हुई थी राजा वेन से। तो अन्न का अभाव हो गया, नागरिक भूख से मरने लगे, चारों तरफ सूखा पड़ गया। राजा के पास आए और अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, चारों तरफ ये जो अन्न की कमी आ रही है, ये जो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी जो हमारी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो भगवान के विपरीत हैं। बिल्कुल सारी पॉलिसीज भगवान के विपरीत। केवल क्या कहते हैं उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेरोजगारी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारी रीतियाँ। प्रभुपाद कहते थे एक तरफ आप मशीनें बनाए जा रहे हो, एक तरफ बेरोजगारी का हल्ला मचा रहे हो। जब इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है तो यदि आप मशीनें बनाएंगे तो बेरोजगारी से और मुसीबत नहीं आ जाएगी? फिर चोरियाँ चकारियाँ नहीं बढ़ेंगी, डकैतियाँ नहीं बढ़ेंगी? हाँ, थोड़ा गहरा विषय है लेकिन समझ में आता कम है। तो इस प्रकार से हमारी रीतियाँ नीतियाँ सब उल्टी हैं। इसलिए समाज में ये इम्बैलेंस है और यही इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। तो राजा वेन जब समाप्त हुए तो उनकी पॉलिसीज इतनी उल्टी थी कि चारों तरफ सूखा, भुखमरी आने लगी और राजा पृथु को राजा बनाते। अब राजा पृथु ऐसे समय पर राजा बने जब महान संकट का समय था। अब राजा पृथु क्या करे, ये क्वेश्चन है। ऐसे समय में कैसे डोर संभाली जाए? और ऐसे ही समय में शिला प्रभुपाद को भी डोर संभालने को बोली गई। संसार में तहस नहस हो रहा था, चारों तरफ लोग नशे में धुत पड़ रहे थे। सारी यंग जनरेशन, अमेरिकन जैसे कंट्री के अंदर सारी यंग जनरेशन नशे में धुत पड़ गई थी। सरकार बहुत परेशान थी, बहुत सारे पैसा लगा रही थी कैसे अपने यंगस्टर्स को बचाएं। और आज भारत में भी यही हो रहा है। हाँ, सो इस्कॉन का एक वन ऑफ द फंडामेंटल एक ये भी है कि हम लोग बहुत बड़े लेवल पर नशा मुक्ति कर रहे हैं, देश को नशे से मुक्त करे जा रहे हैं। बहुत सारे यूथ जो नशे में गिर गए थे उनका रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, उनको फिर से ऊर्जा मिल रही है जीवन जीने की, सिंपली बाय दिस द नॉलेज ऑफ भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से ये जो भगवान का ज्ञान है ऐसे समय पर राहत लाता है। और अभी तो साक्षात भगवान ही सिंहासन पर बैठे हैं। तो पृथु महाराज कैसे इस भूखमरी को दूर करेंगे ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।